हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी गई है। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को दबा लो ताकि आपको इस पर जो भी अपडेट रहती है तुरंत मिल जाए। रेलवे, एसएससी, डीएसएसबी और तमाम प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी आपके डाउट रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एकदम वैलिड सोर्सेज से डाली जाती है इस चैनल पर, और जो भी पीडीएफ की लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दी जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अभी पूरा भरा हुआ है इसलिए उसमें नए मेंबर्स ऐड नहीं हो सकते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन करें आप फॉर द पीडीएफ। चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये लेटेस्ट अभी का नोटिस है। इसमें एग्ज़ाम की डेट रहेगी वो आपकी 17 नवंबर से लेकर एंड ऑफ दिसंबर, मतलब 1.5 महीने चलेगा एग्ज़ाम। आधे सब नवंबर में चालू हो जाएगा और पूरे दिसंबर तक चलेगा, एंड तक। इसमें शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होंगे, हो सके 3 शिफ्ट में, एक दिन में 3 शिफ्ट ली जाएँ। और जो आपका जैसे ही आप देखते जाओगे तो आपको शाम की टाइम 10 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास रोज़ या फिर 5 दिन में आप लिंक पर चेक कर लीजिएगा कि भाई मेरा एडमिट कार्ड आया कि नहीं, क्योंकि आपका 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम डेट, सिटी ये सब बता दी जाएंगी। उसके बाद आपको 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। आपकी एग्ज़ाम की डेट, सिटी है वो 10 दिन पहले बता दी जाएगी और डेट भी। लेकिन आपका एडमिट कार्ड प्रॉपर जनरेट तभी होगा, मतलब एग्ज़ाम सेंटर कौन से स्कूल, कौन से टीसीएस के वेंडर पर आपका एग्ज़ाम पड़ेगा वो आपको 4 दिन बाद ही मिल पाएगा, 4 दिन पहले, सॉरी, एग्ज़ाम से पहले। इसके बाद जो ST/ST का ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह जो रहता है वो टिकट निकलता है ना एक फ्री में, जो जिससे जाते हो आप, तो वो भी आप उसी दिन निकल पाओगे 4 दिन पहले ही। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो आप अपना टिकट वगैरह भी SC/ST के हिसाब से उसमें रिजर्वेशन करा सकते हो सिटी इंटीमेशन आते ही। अभी तक आपकी तैयारी में कोई कमी है? देखो अभी सितंबर स्टार्ट हुआ है तो पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और आधा नवंबर, 2.5 महीने आपके पास हैं। 70 दिन बहुत दिन होते हैं आपको एक ग्रुप डी सिंगल वन डे एग्जाम क्लियर करने के लिए। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी पहले से है। अब फ्रेशर्स का तो कुछ कह नहीं सकते, फ्रेशर्स की कैसी तैयारी है वो डिपेंड करता है, लेकिन जो पहले से तैयारी में लगे पड़े हैं, 1-2 एग्जाम अभी तक उन्होंने दे लिए, मोटा मोटी 4-5 मॉक टेस्ट दे लिए, थोड़ा बहुत मोटा मोटी सिलेबस कर रखा है, तो उनके लिए 70 दिन बहुत हैं। बहुत कैसे हैं? आप देखो, रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर करने की कोशिश करें। मैथमेटिक्स इतनी हार्ड नहीं आती ग्रुप डी में, तो मैथमेटिक्स को भी रोज़ कम से कम 25-40 क्वेश्चन लगाएं मिसलेनियस प्रीवियस ईयर के, या फिर कोई किताब खरीद लो प्रीवियस ईयर की, उसमें 25 क्वेश्चन और 25 वैरायटी मिलेंगी आपको रोज़। तो आपके 70 दिन में 25 गुना 70 करके देखो कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। और रोज़ आप 1-1.5 घंटा थ्योरी मैथ की पढ़ें, उसमें कंसेप्ट समझें और 25 क्वेश्चन वैसे लगाएं प्रैक्टिस के लिए, और रीजनिंग। तो ये आपका 2 बड़ा बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप कट ऑफ तो वैसे ही निकाल ले जाओगे। फिर आती है मेरिट। मेरे को मेरिट चाहिए होती है सिलेक्शन के लिए, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चालू करो। सारी जीके लेके मत बैठ जाओ अभी से। जैसे अगर मान के चलो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में, तो कन्फर्म है कि 3 या 4 क्वेश्चन पॉलिटी से कन्फर्म आएंगे। तो पॉलिटी का मोटा मोटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के चले जाओ, उसमें से मूल अधिकार वगैरह हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल नंबर 1 से लेके और 50-51 आर्टिकल तक तो एकदम रटे होने चाहिए आपको, ठीक है। मोस्टली उनमें से भी आर्टिकल नंबर 12 से लेके और 35 तक के मूल अधिकारों के आर्टिकल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और फिर टाइम मिलता है तो प्रधानमंत्री को पढ़ लो, राष्ट्रपति को पढ़ लो और उपराष्ट्रपति को, और महालेखाकार, मतलब आर्टिकल नंबर 1 से लेके 151, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पढ़ के जाओगे ना तो आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें 3 कंफर्म सही हो जाएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करंट को देखो अभी से ही कि करंट में कैसे टॉपिक पूछ जाते हैं, उसको टॉपिक वाइज पढ़ना चालू कर दो अभी से ही, ताकि एट द एंड पे आपको लोड ना पड़े। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी किस देश के साथ होती है वो फिक्स है, उसका नाम याद करके चले जाओ और किस देश के साथ याद होती है, बस इतना। इंडेक्स अभी से पढ़ना चालू कर दो, इंडिया की कौन से इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग चल रही है और कौन जारी करता है, 2 ही चीज़ पढ़नी है बस। बाकी अदर देश नहीं पढ़ने के, किस देश की कौन सी रैंक, ओनली इंडिया की रैंक का पता करो और कौन सा देश, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स याद कर लो, इंपॉर्टेंट रामसर साइट याद कर लो, इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स याद कर लो, और जो लेटेस्ट अवार्ड मिलते हैं जो हर साल मिलते हैं, जैसे मूर्ति पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ है, ऑस्कर अवार्ड है, विमल्टन अवार्ड है, और चारों के चारों आपको ग्रैंड स्लैम याद होना चाहिए, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन और ये सब, और ओबेर कप, थॉमस कप, और
ऐसे करके एशियन गेम्स, पैरा एथलेटिक्स गेम्स हुए तो वो वाला, जैसा अभी कल या फिर आज में जो एशियन कबड्डी का गेम था, विश्व कप था, उसको इंडिया जीत गई। तो ऐसे ऐसे, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया और कौन सी टीम को हराया, ऐसे करके 40-50 करंट अफेयर के टॉपिक हैं, वो कर लो। फिर ये सब खत्म होता चले तो साथ में थोड़ा सा साइंस का चलाते रहो, बेसिक साइंस पढ़ते रहो, और मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ लो। मॉडर्न हिस्ट्री जैसी खत्म हो जाए तो फिर इंडिया की ज्योग्राफी हल्की फुल्की देख लो, इतना पढ़ना है। इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और मेन तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चांस ज़्यादातर यहीं से रहते हैं, क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाएगा। तो ऐसा करके आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ के जाओ। आप पूरी जीके पढ़ने बैठ जाओगे तो नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप मैथ और रीजनिंग पे दो, फिर जीके और साइंस को पैरेलल में लेके चलो, आपका सिलेक्शन 200% हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और चैनल को भी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए।